बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अज असी कर रहे हैं 10वीं की फिजिक्स के बाब नंबर 12 के हिसाबी सवाल यानी कि न्यूमेरिकल्स। पहला सवाल है, कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म की इमेज मिरर के पीछे पीछे का मतलब वर्चुअल होगी 5 सेंटीमीटर पर बनती है। फोकल लेंथ क्या होगी? देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ p, ਛੋਟਾ p, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। और दूसरे नंबर पे मैं दसिया भी इमेज वा 5 सेंटीमीटर बन गई पीछे, तो चूंकि वो वर्चुअल आ, वैसे भी सानू पता वा कन्वेक्स मिरर जेड़ा वा वो वर्चुअल इमेज बनाता है, कनकेव जेड़ा होंदा ना वो बनाता रियल इमेज यानी कि हकीकी इमेज। लिहाजा इमेज का फासला वा उसी मनफी लेना वा और वो है 5 सेंटीमीटर। तो मालूम की करनी है फोकल लेंथ। जिदा कि तुम जानते हो कि कुलिया की होंदा वा 1/f बराबर होंदा 1/p जमा 1/q। तो इत्थे अगर इन्हें थोड़ा जिहा हल करा तो 1/f बराबर आ जाएगा p ते q का इजाफा pq आ जाएगा, और p ना तकसीम करेंगे इधर q आ जाएगा, और q ना तकसीम करेंगे इधर p एक बार p आ जाएगा। लेकिन सानू तो f चाहिए वा, इन्हें उल्टा लांगे तो फिर यह भी उल्ट जाएगी साइड। ठीक है भाई, इन्हें उल्टाया f बन गया, एड साइड है भी उल्ट गई। लिहाजा f मालूम करने वास्ते मैं की करांगा p यानी कि 10 जेड़ा वा उन्हें जरब देंगा -5 दे नाल, और -5 जेड़ा वा जमा करांगा 10। ते 10 नु 5 नाल जरब दित्ती ते नफी ते 50 आ जाने, और बटे च 10 विचों 5 कटे 5, और 50 नु 5 नाल तकसीम करांगे ते नफी 10 जेड़ा वो साडा जवाब है, और वो कद विच आएगा सेंटीमीटर दे विच। ये की निकली है? फोकल लेंथ, जिहड़ी कि असीं मालूम करनी सी कन्वेक्स मिरर। इस तो बाद दूसरा सवाल है, कहता है कि एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म यानी HO दी गई सानू HO है 30 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। तो ये जिस्म का फासला हो गया p 10.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो, f 16 सेंटीमीटर, तो ये दो चीज़ां मालूम करनी है। एक तो इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ तो मुराद है इमेज का फासला, और वो की होंदा है q। पहले नंबर पे आ करना है, और दूसरे नंबर पे करना है कि इमेज की ऊंचाई यानी इमेज का साइज, वो बाद कटांगे। इन्हों मालूम करने वास्ते फिर असं वही कुछ इस्तेमाल करेंगे, 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। चूंकि असं q मालूम करना वा, लिहाजा 1/f जेड़ा वा उहदे विचों 1/p इधर आके की हो जाएंगे, नफी दे हो जाएंगे, ए रकम इधर आ गई, और उधर बने की रह गई 1/q। हुण इहदा लॉग कर लै लो तो सीधा सीधा की आ जाना fp आ जाना, f ते p नूं जरब देती। हुण f नाल तकसीम करेंगे p बचेगा, p एक बार p नफी p ना तकसीम की f बचेगा, f एक बार f। अल्लाह अफल दा रसूल आ पढ़िया होया तुसी, ये बराबर आ गया 1/q दे, लेकिन सानू की चाहिए q। लिहाजा मैं इनू उल्टा लांगा, 1/q नू उल्टावांगा तो की बन जाएगा q बन जाएगा, तो इधर की साइड जी वो भी उल्ट जाएगी, fp ऊपर आ जाएगा, और p नफी f जेड़ा वा वो थल्ले आ जाएगा। लिहाजा q साडा जेड़ा वा वो बराबर आ जाएगा f कितना वा जी 16 जरबे p कितना वा 10.5, और बटे आ जाएगा 10.5 नफी 16 168, ऊपर आ रहा वा 168 बटे, और बटे आ रहा वा नफी का 5.5। लो जी, ये क्यू जेड़ा वा वो मनफी विच आ रहा वा, और ओदी कीमत जेड़ी है कितनी आ रही है जी 30.54 सेंटीमीटर। लेकिन ये मनफी आ रहा है, मनफी इतने तुसी नजरअंदाज कर देनी। ठीक है, उस तो बाद वो पूछ रहा वा कि इमेज का साइज की होएगा, इमेज कितनी उच्ची होएगी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਂਗੇ m
एम होंगी मैग्नीफिकेशन के बराबर कहते होंगी है क्यू बटा पी दे। और क्यू असीं हुणे कढिया 30.54 निकलिया वा और पी साडा हैगा वा 10.5 तो तकरीबन 3 होंगी है। कितनी होंगी है 3। हुण मैग्नीफिकेशन का एक दूसरा खुलिया हैगा वा इमेज की हाइट जिदा इमेज का फासला सी उपर बटा ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि जिसम की हाइट जिसम की बुलंदी जिसम की ऊंचाई जिदा के थले सीगा जिसम का फासला। एक आ खुलिया वा मैग्नीफिकेशन का दूसरा आ वा। हुण एम असीं पहले खुलिए चों कढ चुके कितनी निकली सी 3 ते एच आई जिहड़ी आ वो असीं मालूम करनी है पर एच ओ जिहड़ी आ सानूं दित्ती गई है। कितनी दित्ती गई है 30। इन्हों 3 इधर तकसीम होने इधर आके ज़रब खा जाएंगे तो एच आई जी वो साड़ी बराबर आ जाएगी 3 ज़रबे 30 यानी तकरीबन 90 सेंटीमीटर। उत्थे 87 या 88 कुछ लिखा होना वा तो तकरीबन 90 सेंटीमीटर। इस सवाल को दोबारा देखो भी जिसम की हाइट दी गई सी हाइट तो मराद बुलंदी जिसम का साइज की है कितना उच्चा जिसम ते जिसम का फासला दिता गया सी फोकल लेंथ दी गई सी मालूम कि असीं करना सी इमेज का फासला। इमेज कहां बनेगी इमेज का फासला आहे कुलिया जेड़ा वा इस्तेमाल किया मैं मुख्तसर कर लिया जवाब कर लैके और आ शक्ल उहदी बन गई। इहदे विच कीमतां दर्ज कीतियां ते ए जवाब आ गया मनफी दा निशान जिहड़ा सी मैं वो नजरअंदाज कर दिता। ये साडा अलफ जोज हो गया। बेजोज विच असीं की कीता मैग्नीफिकेशन मालूम कीती क्यू बटा पी वाले कुलिया ना क्यू किया इमेज का फासला ते पी किया जिसम का फासला। इन्होंने तकसीम किया तकरीबन 3 आया तकरीबन आना पूरा नहीं आना 2.95 इन्ना का आएगा। बहरहाल इन्होंने 3 मान लिया मैं। फिर इसी तरह मैग्नीफिकेशन का दूसरा खुलिया वा इमेज की जिसामत बटा जिसम की जिसामत कहते हैं साइज या ऊंचाई कह लो। लिहाजा एच आई मालूम करने वास्ते एच ओ की कीमत जी 30 दर्ज करके इधर ज़रब देती वो तकरीबन 90 आ। दूसरा सवाल साडा मुकम्मल होया। अजीज तलबा ये एक कुलिया जिहड़ा ना 2 कुलिया जिहड़े मैग्नीफिकेशन दे तुसीं ज़हन च रखने आ कि मैग्नीफिकेशन जिहड़ी है ये बराबर होंदी है क्यू बटा पी के यानी इमेज का फासला बटा जिसम का फासला। और मैग्नीफिकेशन का ही दूसरा कुलिया हैगा वा एच आई बटा एच ओ दे। ये दोवें कुलिए जिहड़े तुसीं ज़हन रखने हैं आ हैगा वा इमेज का फासला बटा जिसम का फासला आ हैगा वा इमेज की लंबाई या ऊंचाई बटा जिसम की ऊंचाई नूं जिसामत भी कह दिंदे हैं। ते दोवें तुसीं ज़हन रखने हैं दोवें इक्को ही चीज़ के फार्मूले। सवाल नंबर 3 है कि एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिसम के इमेज की ऊंचाई जिसम की ऊंचाई के बराबर है। यानी 20 सेंटीमीटर जो दिता गया ना तीसरे सवाल ये हैगा वा पी जिसम का फासला मिरर तो। फिर उन्हें नाल ही कहता वा कि एच आई जी है ना एच आई ये एच ओ के बराबर ही है यानी दोवां दी जिसामत या दोवां दी ऊंचाई जी इक्को जी है। कहता फोकल लेंथ कढो फोकल लेंथ मालूम करनी। देखो बेटा मैं तुहानू हुणे दस के हटिया वां कि एम जिहड़ा ना वो बराबर हुंदा वा एच आई बटा एच ओ दे लेकिन ये दोवें तो बराबर ने लिहाजा कट्टे जाएंगे कि नहीं कट्टे जाएंगे। जवाब क्या आ जाएगा 1। मैं क्यों काट देते हैं क्योंकि बराबर है उत्ते भी 5 हो थले भी 5 हो 5 बटा 5 एक नहीं आ जाता है दस्या उन्हें। लेकिन तुसी नाल ही कहना कि एम जिहड़ा वा इहदे बराबर क्यू बटा पी दे भी हैगा इत्थे दी कीमत देनी एक मैं कड्डी ना दर्ज कर देनी 1 बराबर आ जाएगा क्यू बटा पी दे और 1 बराबर क्यू बटा पी दे पी दे इधर आके मतलब ज़रब खाएंगे एक दे नाल पी बराबर क्या आया ना पी एक बार किहदे बराबर आया ना क्यू दे। यानी अगर जिसामत इन्हां दी बराबर होवे ते इन्हां दे फासले भी की होणगे बराबर होणगे। लो जी हुण असीं मालूम करना वा फोकल लेंथ और फोकल लेंथ का कुलिया मैं पहले सवाल च तुहानू दस्सिया वो बराबर किहदे आउंदा वा पी क्यू बटा पी जमा क्यू। ये किदां आया
पहले सवाल च मैं दसिया सीगा ਉਹੀ जो आपका लैके तो उल्टा लिया। लो जी फिर P की कीमत हैगी साडे कोल 20 और Q की कीमत कितनी है वो भी आप लैनी है 20 क्योंकि बराबर ने बेटा। और इस तरह थले की आ जाएगा 20 जमा 20 20 20 400 होंगे वा और 20 20 40 होंगे आ। लो जी सिफर ना सिफर गया 4 ना 4 गया 10 जवाब आ गया। ये सवाल बहुत ही आसान सी ठीक हो गया। इस तो बाद सवाल नंबर 4 है एक जिस्म मिरर से 34.4 सेंटीमीटर के फासला पर पड़ा हुआ है। एक हम की दिता गया है P दिता गया है चौथे सवाल में 34.4 सेंटीमीटर और इसकी इमेज मिरर के पीछे पीछे तो तुझे ज़हन रखना वा कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फासला वा की लेना वा मनफी लेना 5.66 सेंटीमीटर के फासले पर बनती है। कहता फोकल लेंथ क्या होगी ये भी असी वही सवाल आ फोकल लेंथ मालूम करनी है। लो फिर यही कुलिया मैं इस्तेमाल कर लेना भाई तो लिहाजा F बराबर आ जाएगा P Q बटा P जमा Q। P की कीमत कितनी है जी 34.4 जरबे Q की कीमत है 5.66 मनफी के नाम और बड़े आ जाएगा 34.4 और जमा नफी नफी 5.66 जी। ऊपर वाली रकम का जो जवाब है की होता है जी इन दोनों जरब दिए ये तकरीबन आ जाएगा ये 1910 बोल के 194.7 आ गया और बटे में की करना तफरीक का देना है 34.4 विचों 5.66 28.74 लो जी हुण 194.7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 28.74 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ और मनफी नाल रहेगी क्योंकि ऊपर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮਾ ਨਫੀ ਨਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ 6.77 तो तकरीबन 6.77 सेंटीमीटर के जवाब आ जाएगा और यही किताब से दिता हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन आ दोवें सवाल जड़े ने तीसरा तो चौथा जड़े ने इन्हां विच असीं फोकल लेंथ मालूम करनी सी इक्को ही कुलिया इस्तेमाल होया ये वही कुलिया जिहड़ा पहले इस्तेमाल होया। जी बेटा पांचवा सवाल है कि एक कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर है। क्योंकि कन्वेक्स मिरर आ यदि फोकल लेंथ जी होंगी मनफी होंगी है लिहाजा मैं 13.5 नहीं लवांगा मनफी का 13.5 लवांगा और इसके सामने रखे हुए मुजस्मे की इमेज मिरर के पीछे 11.5 सेंटीमीटर पे बनती है। तो चूंकि पीछे बन रही है ये भी मनफी बनेगी फासला भी मनफी चाहेगा इमेज का फासला क्योंकि पीछे बनने का मतलब वर्चुअल और जी भी इमेज वर्चुअल होवे ओदा फासला सी की लईदा मनफी ते मुजस्मे का फासला मुजस्मे तो मुराद जिस्म और जिस्म का फासला की होंदा है P वो असी करना है मालूम। लो जी एक बार फिर वही कुलिया हर बार वही कुलिया इस्तेमाल करया करना अपना 1/F बराबर 1/P जमा 1/Q आ 1/Q इधर ले आओ 1/F नफी 1/Q हो जाएगा और उधर क्या आ जाएगा 1/P और इधर जवाब कर ले लांगे F Q आ जाएगा और इधर आ जाएगा Q इधर आ जाएगा F उसी तरीके ना जिदा मैं तुहानू पहले दस्सिया सी जवाब करने का तरीका और बराबर करें 1/P ने लिहाजा P मालूम करने वास्ते की करेंगे F Q ऊपर चला जाएगा और Q नफी F थले आ जाएगा। लो जी P बराबर आ जाएगा साडा F कितना है जी मनफी का 13.5 और जरबे मनफी का 11.5 और बटे जाएगा मनफी 13.5 ते नफी नफी क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा नफी है ना तो F भी नफी है इतने 11 में ले आना खैर जी नफी सी यदि वजह तो आ नफी नफी जमा हो गई है बेटे लिहाजा ऊपर वाली दोनों रकमान उसी जरब देंगे तो साडा जवाब आ जाएगा 155.25 और इतने जी अलामत मुख्तलिफ है ना भाई देखो ना नफी सी तो नफी नफी जमा हो गई अलामत मुख्तलिफ होने की वजह तो की होएगा तफरीक का अमल होएगा जवाब आएगा सिर्फ थले 2 और 2 इधर तकसीम करांगे तो आ जाएगा 74.7
किन्ने आए 77.623 कर लो सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, यही जवाब है पीछे। ये भी सवाल जो है पिछले सवालों में वही है, बस उत्थे किसी से एफ कट रहे हैं, किसी से क्यू कट रहे हैं, ये पी कट रहे हैं। वही कुलिया उस तरीके नाल बदलना है, उस तरीके नाल कीमतां दर्ज करनी है। बस ज़हन च तुसीं ये गल रखनी है कि अगर मिरर जिहड़ा वा वो कन्वैक्स होएगा ना, मिरर लेंस की गल नहीं मैं कर रहा, मिरर की गल कर रहे हैं, अगर वो कन्वैक्स होएगा तो उसकी फोकल लेंथ भी मनफी लेनी है और उन्हें जी इमेज बननी है वो भी वर्चुअल बननी है, वह फासला भी की लेना, ये ज़हन च रखना है। हाँ अगर कनकेव होवे उस मुस्बत लेना है। इस तो बाद सवाल नंबर 6 है जी, एक कनकेव मिरर इतना मुस्बत लाएंगे जिसकी फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है, उससे एक इमेज हासिल होती है, तस्वीर। जिस्म की ऊंचाई 13.2 सेंटीमीटर है, तो ये मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो इमेज की पोजीशन और ऊंचाई मालूम करनी है। और दूसरे जो कहना भी अगर जिस्म जो है मिरर से दोगुने फासले पर हो तो फिर उसकी ऊंचाई में क्या फर्क पड़ेगा इमेज की। तो आओ पहले पहला यूज करते हैं। सवाल नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर और जिस्म का फासला जोड़ा ना वो गौर में देखो तो वो है 19.3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, असी मालूम करनी है क्यू, लेकिन क्यों मालूम करने वास्ते ऐसे की करेंगे, यह कुलियम देख लो, या मैं डायरेक्टली लिख देना कि 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q, क्यू उधर रह जाएगा, p इधर आ जाएगा, 1/f नफी 1/p हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 1/q दे। और अगला अगर स्टेप पता ही है, f से p का इजाफा आएगा थले और ऊपर आ जाएगा p नफी f। बार बार मैं वही काम कर रहे हैं, ये बराबर के दिया 1/q दे। तो चूंकि असं क्यू मालूम करना वा, एफ पी ऊपर चला जाएगा और पी नफी एफ जड़ा वा थले आ जाएगा। लो जी इतों असी क्यू मालूम कर लवेंगे, एफ है 8.7 जरबे 19.3 और बटा है 19.3 नफी 8.7 जी। ऊपर वाली दोनों रकमां उस जरब दी 167.91 67.91 आया और ये तफरीक कर दो तो साडा जवाब आ जाएगा 10.6। लो जी दोनों तकसीम करांगे तो क्यू साडा आ जाएगा सेंटीमीटर में तकरीबन 15.8 और इन्ना ही किताब से दिता गया। लो जी इमेज का फासला तो मालूम हो गया। हुण दूजे नंबर ते वो कहंदा वा कि जिहड़ा जिस्म है ना, जिस्म ओदी ऊंचाई HO ने दसी है कि वो हैगी है जनाब 13.2 सेंटीमीटर। कहंदा इमेज की ऊंचाई कढो। देखो तुसी जानते हो असी पहले एम मालूम करांगे, एम असी कितना मालूम करांगे क्यू बटा पी वाले कुलिए ना कर लांगे क्योंकि क्यू भी हैगा पी भी हैगा। तो क्यू की कीमत कितनी है जी, हुणी कड्डी है 15.84। इनू मैं तकसीम करांगा पी की कीमत ना, और पी की कीमत कितनी है साडे कोल 19.3। इनू इहदे नाल तकसीम करांगे तो एम की साडी कीमत तकरीबन आ जाएगी 0.82। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होता। हुण एम का मैं दूसरा कुलिया जो इस्तेमाल करांगा HI/HO। एम की कीमत मैं इतों कट चुकिया वा 0.82 वो लिख दी इतने। HI असीं मालूम करनी है जिसम इमेज की हाइट या इमेज की जिसामत, और HO सानू दी गई है 13.2। ये 13.2 इधर तकसीम होने इधर आगे जरब खा जाएंगे 13.2 जरबे 0.82 और ये बराबर आ जाएगा HI के। HI की है इमेज की जिसामत
और इसका जवाब आ जाएगा 10.8 के करीब करीब। लो जी ये साडा 6वां सवाल जिहड़ा है ना ये अद्धा मुकम्मल होया। अद्धे दे विच असीं 2 चीज़ां कट्टियां। एक तो नंबर सब तो पहले नंबर ते असीं की कड्ढी क्यों कड्ढिया असल पुलिया वही लगा के, और दूसरे नंबर ते ओहदी असीं इमेज दी हाइट कड्ढी। हुण इहदा अगला हिस्सा जिहड़ा वा ओहदे विच ओह कहंदा भी अगर जिस्म से मिरर का फासला 2 गुना कर दिया जाए, यानी पहले जिहड़ा इमेज का जिस्म का फासला है 19.3 है ना, इहनूं डबल कर देना 38.6 कर देना। तो तुसीं यही काम जिहड़ा ना दोबारा करना है, 19.3 की जगह की रख देना 38.6 रख देना। तरीकाकार यही होएगा, वो दूसरा हिस्सा इहदा तुसीं खुद करना है जी। बेटा 7वां सवाल है, नबीला मेकअप के लिए कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है। 7वां सवाल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया 38 सेंटीमीटर। हुण इहदी अगर फोकल लेंथ मैं कढनी होवे तो मैनूं पता वा रेडियस ऑफ कर्वेचर तो की हुंदी अद्धी हुंदी है, लिहाजा 38 नूं मैं 2 ते तकसीम करांगा ते फोकल लेंथ जिहड़ी आ वो 19 सेंटीमीटर आ जाए। ये साडा पहला जो हल हो गई है कि फोकल लेंथ की हुंदी है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो की हुंदी है अद्धी। उस तो बाद वो कहंदा वा कि अगर नबीला का मिरर से फासला, नबीला जिस्म आ वो उन्हें दस्सिया वा पी वो हैगा वा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज कहां पर दिखाई देगी, कहां पर से मुराद है इमेज का फासला। फिर एक बार क्यूब लूम करना है तो मैं डायरेक्ट क्यूब का कुलिया ला रहा भाई, की सी आया याद है टी नफी एफ बटा पी एफ, या एफ पी थले एफ पी या पी एफ का कोई फर्क नहीं। बहरहाल पी कितना जी साडा 50, एफ कितना 19 और बटा हैगा 50 × 19। लो जी 50 चो 19 कटे कितने आ गए 31 आ गए और बटे जा गया 50 × 19 950। ये उल्टा कर गया कुलिया आप उल्ट लगा लगे हैं। 50 नफी 19 जेडे ऊपर आने सॉरी थले आने जेडे आप ऊपर रख लिया और 50 × 19 जेडे वो ऊपर आने, यानी एफ पी ऊपर आएगा और पी नफी एफ जेड़ा थले आएगा। लिहाजा यदि पटे वाली रकम 31 हो जाएगी और ऊपर वाली रकम कितनी आई है 950। 950 को 31 में तकसीम करेंगे 30.64 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इमेज का फासला। इमेज कहां बनेगी, ठीक हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। उस इस तरह के बाकी सवाल पे पकी थे हुण कहंदा भी इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी, तो चूंकि कनकेव मिरर आ लिहाजा रियल यानी कि हकीकी इमेज बनेगी और हकीकी इमेज हमेशा उल्टी होती है, ये होगी है उल्टी। एक असली फोकल लेंथ करनी सी पहले क्वेश्चन, दूसरा इमेज कहां बनेगी और तीसरा सीधी का उल्टी। तो आपने जवाब दिया उल्टी, क्यों? क्योंकि ये हकीकी है। ये क्या है? हकीकी। तो ये हमारा सवाल नंबर 7 मुकम्मल हुआ। 8वां सवाल है, एक जिस्म जिसकी ऊंचाई, तो जिस्म की ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं HO 8 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है तो लेंस में अगर कन्वेक्स लेंस आ जाए तो उसकी फोकल लेंथ मुस्बत लेनी है, कनकेव लेंस आ जाए तो मनफी लेनी है। तो जो मिरर में था लेंस में उसका उल्टा हो गया। तो एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, 8 या 4 सॉरी जिस्म की ऊंचाई 4 से 12 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, तो ये जिस्म का फासला। इमेज की पोजीशन मालूम करनी है, यानी कि क्या मालूम करनी है क्यों। तो बेटा फिर वही पुलिया क्यों बराबर है एफ पी बटा पी नफी एफ। लो जी क्यों बराबर आ जाएगा एफ है साडा 8 और पी है 12 और बटे जा जाएगा 12 नफी 8, 12 8 96 और बटे जा गया 4। तो इन्होंने तकसीम किया 4 2 8 4 चौके 16। क्यों बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर।
हुण इहदे विच ओह कहंदा वा इमेज की माहियत के बारे में बताएं। तो चूंकि कन्वैक्स लेंस आ कन्वैक्स इसलिए कन्वैक्स लेंस का जी इमेज बनेगी और रियल बनेगी और रियल की होंगी उल्टी होंगी। इसकी माहियत फिर की हो जाएगी हकीकी और उल्टी, ये इसकी माहियत हो जाएगी। ये साडा सवाल नंबर 8 जिहड़ा है वह भी मुकम्मल होया जी। बेटा सवाल नंबर 9 है जी, एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 9वां सवाल, HO जिस्म की ऊंचाई HO होती है, यह है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो इत्थे कनकेव लेंस का ते मनफी च लैनी है फोकल लेंथ, ये ध्यान च रखियो की आएगी मनफी। जिदा कन्वैक्स मिरर की मनफी लेंदी सी ना आपां फोकल लेंथ, इस तरह कनकेव लेंस की फोकल लेंथ की लेनी है मनफी से 20 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। तो ये जिस्म की बात हो रही है वो 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। इमेज की पोजीशन और दिशा में फिर वही गल क्यू लूम करना। तो क्यू असं जानते हैं, बार बार अभी खुलिया लिख रहे हैं FP बटा P नफी F। लिहाजा कर क्यू लूम करने वास्ते की करेंगे, F साडा है वा मनफी का 15, इनू जरब दांगे किहदे नाल 20 दे नाल और बटे जाएगा 20 नफी नफी जमा 15 ते 15 दूना 30 होंदा है, 300 हो जाएगा ऊपर मनफी का और बटे जाएगा 15 ते 20 35। लो जी 35 नाल तकसीम करो ते साडा क्यू जिहड़ा वो आ जाएगा मनफी दे विच 8.57 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, ये बिल्कुल सही आ गया साडा। दूसरे नंबर तो कहता है कि इमेज की जिसामत मालूम करनी है। लो जी इमेज की जिसामत सानू आउंदी है मालूम करनी। असीं की करदे हुंदे आ, असीं सब तो पहले M कढदे आ। M की हुंदी है Q बटा P ते Q साडा जिहड़ा वा किन्ना वा असीं हुणे कढ के हटे आ नफी का 8.57 आ और P की कीमत जिहड़ी आ वो हैगी आ तकरीबन 20। इस मनफी की सानू जरूरत नहीं, मनफी नूं नज़रअंदाज कर सकते हैं इहदे विच क्योंकि सानू सिर्फ हिस्सा चाहिए वा। इसका जवाब आ जाएगा तकरीबन 0.42 0.42। M की जो कीमत निकल आवे तो फिर M का दूसरा कुलिया फड़ लेना तुसीं HI बटा HO। M की कीमत जी लिख देनी है 0.42 तो हुणी कड्ढी आपां, HI आपां मालूम करनी है ते HO ने शुरू च दिसी हुई है 10, इन्हें 10 ने इधर आके जरब खा लेनी है 0.42 दे नाल। तो लिहाजा HI जी बराबर आ जानी है 4.2 10 गुना ज्यादा सेंटीमीटर। तो चूंकि यह बन रही है कनकेव लेंस ना, लिहाजा यह होगी वर्चुअल। की होगी कनकेव लेंस ना जी इमेज बनती है की होंगी है वर्चुअल। और अगर वर्चुअल होएगी तो फिर की होएगी उल्टी नहीं होएगी, फिर की होएगी और बहुत बड़ी है 10 गुना ज्यादा। M की कीमत जी देख सकते हो वो कितनी निकली साडी 0.4 तो निकली है। ये वड्डी नहीं बल्कि छोटी है। की है छोटी, उत्थे वड्डी लिखी हुई है, छोटी है। आम तौर पर वर्चुअल इमेज वड्डी होती है लेकिन इत्थे छोटी है। लो जी ये साडा 9वां सवाल मुकम्मल होया। इस तो बाद 10वें सवाल असीं आने हैं। कहता है कि एक कन्वैक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जिस्म की जिसामत से 3 गुना बड़ी इमेज बनाता है। तो 3 गुना से मुराद यह है कि M बराबर 3 है। M बराबर 3 जी। तो मैं कहूँ कहा ना कि इमेज जी आ जिस्म के मुकाबले 3 गुना वड्डी है, तुसीं की लिख लेना M बराबर 3। तो कहता लेंस नूं कित्थे रखीए, लेंस नूं कित्थे रखण तो मुराद यह आ भी जिस्म का फासला मालूम करना है, P मालूम करना है। लेंस को कहां रखें तो इसका मतलब है जिस्म से कितने दूर रखें। लेंस को कहां रखने से मुराद की है भी जिस्म तो ओहदा फासला कितना होवे, P मालूम करना। लो जी असीं जानते हैं M बराबर होंदा Q बटा P। मैं Q लिखा जे बटा P जानते हो ना।
हुण m की कीमत तुहानूं मैं दस दी कि 3 आ, तो 3 बराबर आ जाएगा क्यों बटा p दे, तो p इधर तकसीम होना इधर आके की हो जाएगा ज़रब, लिहाजा 3p बराबर आ जाएगा q दे, q जिहड़ा हैगा वा 3p दे बराबर। हुण f साडे कोल मौजूद आ और असीं मालूम की करना p, लो जी साडा कुलिया की हो जाएगा 1 बटा f बराबर 1 बटा p जमा 1 बटा q। असीं हुण की करांगे, असीं f की जगह तो मैं उसकी कीमत रख देंगे 1 बटा 6 आ जाएगा, और इस तरह p की जगह तो p रखांगा क्योंकि p ते मालूम करना असीं p दे, तो q की जगह की रखांगा 3p, की रखांगा क्योंकि असीं कट चुके हैं पहले, लिहाजा p ते 3p का मुजाफका लिया जाए तो 3p हुंदा है, की हुंदा है, ते p 3 बार 3p हुंदा है, 3 एक बार इत्थे 3 आ जाएगा और इत्थे 1 आ जाएगा, तो मुजाफका का तरीकाकार है। 1 बटा 6 बराबर आ जाएगा एदे, और एक ही आ 1 बटा 6 बराबर आ जाएगा 4 बटा 3p। हुण p जिहड़ी वाली रकम उधर ले जाओ ते आ 6 इधर ले आओ, लिहाजा साडा जिहड़ा सवाल है बन जाएगा 1 ज़रबे 3p बराबर 6 ज़रबे 4, 3 एक बार 3p हो गया बराबर कितना आ गया 24। असीं तो p मालूम करना वा, लिहाजा 24 जिहड़ा वा ओहदे बटे आ जाएगा 3, और कितना हुंदा 3 8 बार 24 हुंदा है। इत्थे ना एक छोटी जी गलती असीं कीती आ, हुण गलती देखो की आ, वो गलती ये आ कि इमेज जिहड़ी आ वो की बन रही है वर्चुअल, उन्हें लफ्ज इस्तेमाल किया इमेज की बन रही है वर्चुअल। अगर इमेज वर्चुअल है बेटा तो क्यों साडे असीं की लावांगे मनफी लावांगे, क्यों की लावांगे मनफी लावांगे, ये साडी गलती है। लिहाजा इत्थे 3 जमा 2 नहीं होना, 3 नफी 3 जमा 1 नहीं 3 नफी 1 होना है, और 3 नफी 1 कितने होंगे ने 2, लिहाजा 6 2 बार होएगा और 6 2 बार कितना होता है 12, और 12 के बटे जो 3 आएगा तो कितना आएगा 4 आएगा सेंटीमीटर, और यही इसका सही जवाब है। यानी जिसम को कितने फासले रखांगे, जिसम को 4 सेंटीमीटर, यानी लेंस में रखना है जिसम तो पहले पे है ताकि फासला कितना हो जाए 4 सेंटीमीटर। इस तो बाद साडा 11वां सवाल है, हवा से रोशनी की रे एक माया की सतह पर टकराती है, हवा से माया में जा रही है रोशनी, हवा क्या लतीफ है माया कसीफ है, और 35 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये आई है। सवाल नंबर 11 में ये एंगल आई है 35 डिग्री, ठीक है जी। अगर माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है n, वो है 1.25, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें, एंगल r मालूम करना है, और इसी तरह असं क्रिटिकल एंगल भी मालूम करना। हुण देखो कि रोशनी जी हवा तो माया से जा रही है, इसलिए स्नेल का जो कानून सीधा लगेगा, n बराबर होगा वा साइन आई, साइन एंगल आई बटा साइन एंगल आ। स्नेल का कानून इस तरह लगेगा, क्यों दोबारा सुन लो कि रोशनी हवा चो माया से जा रही है, लतीफ चो कसीफ से जा रही है, स्नेल का कानून सीधा ही लगेगा। हुण असीं इहदे विच कीमतें दर्ज करांगे, लो जी n की कीमत आ जाएगी 1.25, साइन आ जाएगा किहदा उत्ते 35 का, और थल्ले साइन r, वो असीं उधर ले देंगे क्योंकि असीं वो मालूम करना है, इन्हूं हुण ऊपर ले जाएंगे, 1.25 थल्ले आ जाएगा, लिहाजा साइन एंगल r बराबर आ जाएगा साइन 35 बटा 1.25, ए ऊपर चला गया, दोबारा देख लो ए थल्ले आ गया। हुण साइन 35 की कीमत कितनी है भाई 0.57, तकसीम 1.25 कर दियो, ये बराबर आ जाएगा साइन एंगल r में, इसका जवाब आ जाएगा 0.456।
4-6 तकरीबन 0.46 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਵਾ एंगल आर मालूम करना वा साइन इधर जेड़ा वा उधरले बने चल जाएगा और ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ साइन इनवर्स हो जाएगा और साइन इनवर्स कितना लईदा वा सेकंड एफ नाप के फिर साइन अपना फिर रकम अपनी उस तो बाद बराबर नापना आर कितना निकला भाई 27.3 आ ये सारा आर निकला है ठीक हो गया जी यही दिता गया है ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ क्रिटिकल एंगल मालूम करो देखो बेटा क्रिटिकल एंगल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ एंगल ऑफ इंसिडेंस ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्रिटिकल एंगल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ठीक है पास जी बेटा 11वें सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ क्रिटिकल एंगल मालूम करना है देखो क्रिटिकल एंगल ਜਿਹੜਾ ਆਵਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾ कि रोशनी कसीफ तो लतीफल जा रही हो लेकिन पहले हिस्से में असी हवा तो रोशनी माया दाखिल कर रहे थे कानून जोड़ा वा स्नैल का वो इस तरीके इस्तेमाल किया है हुण चूंकि असी क्रिटिकल एंगल प्रूव करना वा रोशनी को कसीफ तो लतीफल लैके जाना वा लिहाजा स्नैल का कानून जोड़ा वा बेटा उल्ट जाएगा आर ऊपर आ जाएगा और आई जोड़ा वा थले आ जाएगा हुण असी क्योंकि क्रिटिकल एंगल प्रूव करना वा ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ 90 ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਨੈਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟਾ ਲਾਉਣਾ ਆਰ ਉੱਪਰ ਆਈ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਆਰ ਜਿਹੜਾ 90 ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ क्योंकि क्रिटिकल एंगल की तारीफ ही है वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल होगा जिसका आर कितने का होगा 90 का यही है ना लिहाजा इन्होंने ये कीमत दर्ज करेंगे एन की जगह 1.25 आ जाएगा साइन 90 1 आ जाएगा कितना आ जाएगा और सी असी मालूम करना ओदा साइन उदा का उदा ही रहेगा हुण इन्हां दी आपस जगह बदल दिओ इनू ऊपर ले जाओ इनू थले ले आओ लिहाजा साइन सी जिहड़ा वा वो बराबर आ जाएगा 1/1.25 इनू इधर तकसीम करोगे 0.8 आ जाएगा ये बराबर कह दिया साइन सी ने लेकिन इस सी प्रूव करना वा लिहाजा साइन इधर आके की हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा की हो जाएगा तो 0.8 का इनवर्स लाओगे वो तकरीबन आ जाएगा 53.13 डिग्री सेंटीग्रेड लिहाजा याद रखना वा पहले हिस्से में स्नैल का कानून सीधा लगाना और अगले हिस्से में जो की लाना उल्ट लाना और इस तरह सानू क्रिटिकल एंगल जो मिल जाए जी बेटा 12वां ते आखिरी सवाल है बाब नंबर 12 का कहता है कन्वेक्स लेंस की पावर 5 डायोप्टर है तो ये पावर दी गई है 5 डायोप्टर लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए पी मालूम करना है छोटा पी बड़ा पी है पावर को बाहर कर रहे हैं छोटा पी जिस्म का फासला है ध्यान रखना है कि रियल और जिस्म की जिसामत से 2 गुना बड़ी इमेज हासिल हो जो मैं तुहानू कहां कि इमेज की जिसामत जिस्म तो 2 गुना हो तुसीं की लिखना m बराबर 2 आ गया यार लो जी सब तो पहले असी पावर का जो पुंजा है वो इस्तेमाल करेंगे कि पावर बराबर होती है फोकल लेंथ का उल्ट इतों फोकल लेंथ मिल जाएगी पावर के बाद मैं की लिखांगा 5 और ये बराबर कहते 1/f ने इनू मैं अगर मालूम करना वा तो इनू मैं उल्टावांगा ये सीधा हो जाएगा आ उल्ट हो जाएगा दोनों उल्टाता ना दोनों उल्टाता लिहाजा फोकल लेंथ आ जाएगी 1/5 का मतलब होता 0.2 और ये मीटर चाहेगी 1 मिनट क्या चाहेगी अगर मैं इनू 100 ना ज़रब दे दिया तो फिर ये बन जाएगी काले सेंटीमीटर जरा दोबारा देखो कि पावर बराबर होती है बड़ा पी है छोटा नहीं है बड़ा पी बराबर है 1/f ते पावर सानू दी गई 5 डायोप्टर अब बड़ा डी की है डायोप्टर 5 लिखी थी जगह पे और ये बराबर कहते होती है 1/f ने फोकल लेंथ का उल्ट तो एफ मालूम करने वास्ते दोनों उल्टा लिया और उसका जवाब है 0.2 मीटर निकलिया
नहीं तो 100 ना तरफ जाएगा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ਅਸੀਂ सेंटीमीटर जी इस्तेमाल कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर बनती है। हुण गल आ बई असी जिहड़ी इमेज हासिल करनी है दुगनी हासिल करनी है 2 गुना एम बराबर होती है कि क्यू बटा पी दे। एम की जगह मैं 2 लिखांगा, क्यू असी मालूम करना वा ते पी भी असी मालूम करना वा, लेकिन की होएगा 2 जगह पी ला के रखा जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा 2 पी। हुण असी वो फार्मूला इस्तेमाल करांगे और उहदे विचों पी सानूं मिल जाएगा। किद्दां मिलेगा जरा देखो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा पी जमा 1 बटा क्यू दे। हुण एफ की कीमत जी वो कितनी आ 20 आ, पी असी मालूम करना वा ना उन्होंने ना छेड़ो, तो क्यू जो जगह की रख दोगे 2, क्योंकि एम बराबर 2 दुगनी जिसामत, तो वहां से एम बराबर क्यू बटा पी, एम की जगह 2 लिखा तो क्यू बराबर 2 पी आ, तो पी की जगह क्या लिखूंगा सॉरी क्यू की जगह क्या लिखूंगा 2 पी, क्यू की जगह से हुण ਇਹਦਾ पी ਤੇ 2 पी का इजाफा ले लो 2 पी आ जाएगा, पी 2 बार 2 पी होता है, ऐसे 2 आ जाएगा, इतने 1 आ जाएगा। लो जी 1 बटा 20 बराबर आ जाएगा 3 बटा 2 पी, 2 पी 1 ना दरब खाएगा 2 पी बन जाएगा और 20 होते हैं कितना बन जाएगा 60। पी मालूम करने वास्ते 60 तकसीम 2 करांगे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस तरह साढ़े 12वें बाब के न्यूमेरिकल्स यानी कि हिसाबी सवाल जिहड़े ने खत्म हुए हैं। रब रख।